मैं नीरज पांडे, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैचियस। यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आज चर्चा करने वाला हूं इस सदी के महानायक, ऐसे महानायक जो तमाम युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, तमाम युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं, तमाम युवाओं के दिलों और जान में राज करने वाले ऐसे शख्सियत की मैं चर्चा करने वाला हूं। ये कोई फिल्म डायरेक्टर नहीं है, ये कोई फिल्म अभिनेता नहीं है, बल्कि अपने बलबूते एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करने वाले व्यक्ति हैं जो संपूर्ण संसार में, संपूर्ण दुनिया में इकलौते व्यक्ति कहलाए हैं। उनकी मैं आज चर्चा करूंगा, जिनका नाम है, आप सभी जानते होंगे, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क को। आप मित्रों बता दूं कि एलोन मस्क जो है वो 28 जून 1971 को प्रिटोरिया में जन्म लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में इनका जन्म होता है और जन्म के समय इनके पिताजी एक इंजीनियर थे और इनकी माता पेशे से एक मॉडल थी, और दोनों का जन्म होता है और दोनों से इनका जन्म होता है और ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जैसे बढ़ते हैं, 10 वर्ष की उम्र में इनमें वो प्रतिभाएं आ जाती है मित्रों जो अविस्मरणीय और अद्भुत सी लगती है, कह सकते हैं अविश्वसनीय भी लगती है कि 10 वर्ष का बच्चा इतना कैसे प्रभावशाली हो सकता है, इतना कैसे वो उत्सुक हो सकता है, इतना कैसे वो कुछ कर सकता है। और 10 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने न जाने कितनी किताबें पढ़ ली। जिस उम्र में हम लोग खेलते हैं उस उम्र में इन्होंने न जाने कितनी किताबें पढ़ ली और सारी किताबों का गहन अध्ययन कर लिया। लोग कहते हैं किसी को फला व्यक्ति को फला व्यक्ति ने सिखाया, लेकिन ऐसे ये महानायक हैं कि इनको खुद ने खुद से सीखा। एलोन मस्क ने खुद से खुद को सिखाया और खुद से खुद को सीखा और किताबों को पढ़ा, और 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली। और मित्रों 12 वर्ष जाते जाते इन्होंने तो ऐसा कार्य कर दिया जिसको कह सकते हैं कि एक अविस्मरणीय बात और अविश्वसनीय बात इन्होंने कर दिखाया, कि कह सकते हैं इसीलिए इनको 10 वर्ष की उम्र में कह सकते हैं एक ये खुद के लिए खुद का शिक्षक बन गए। और 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहला एक इंजीनियर बना, कि 12 वर्ष में एक ये बेसिक लैंग्वेज में एक कंप्यूटर गेम का कोड बना देते हैं और उस कोड को बना करके एक इंजीनियर बन जाते हैं, आविष्कारक बन जाते हैं। लेकिन मित्रों बात यही नहीं रुकती है, बात आगे बढ़ती है, और बात आगे बढ़ती है यह उस कोड को एक कंपनी को बेच देते हैं 500 अमेरिकी डॉलर में। और जैसे ही ये 500 अमेरिकी डॉलर में उस कोड को बेचते हैं, वहीं से ये बन जाते हैं एक कुशल व्यापारी, एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो मित्रों देखिए 12 वर्ष का लड़का कैसे एक कुशल बिजनेसमैन बनता, वो भी पहला ही डील करता है 500 अमेरिकी डॉलर में। और मित्रों ये कहानी आगे बढ़ती है और फिर क्या होता है, इन्होंने अपने जैसे तैसे करके आगे पढ़ाई की। लेकिन होता क्या, इनकी कुशल और कुशाग्र बुद्धि को देख करके इनके जो मित्र साथी हुआ करते थे इनसे चिढ़ा करते थे, इनसे परेशान हुआ करते। यही वजह थी कि जब ये स्कूल जाते थे तो उस समय इन बच्चों से, साथियों से इनकी मारपीट हो गई, चूंकि वो लोग इनसे जलते थे। दुनिया में हर इंसान क्या होता है, एक इंसान का पैर खींचना चाहता, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता, और ये इतने आगे बढ़ रहे थे, इसको देख करके लोगों में जलन होती। और क्या हुआ कि इनके पैर को खींचा और फिर इनको मारपीट हुई, इनको सीढ़ियों से नीचे गिरा। फिर बहुत दिनों तक ये बेहोश रहे, इनकी याददाश्त भी कुछ दिनों के लिए चली गई, लेकिन बावजूद भी ये रिकवर हुए और फिर अपनी स्कूलिंग वहां से दक्षिण अफ्रीका से स्कूलिंग करते हैं। और उसके बाद फिर ये क्या होते हैं, 1989 में कनाडा को चले जाते हैं। जो कि उसी दौरान इनके माता और पिता का तलाक होता है, लेकिन ये माता के साथ में, चूंकि इनको अमेरिका जाना था तो ये कनाडा चले जाते हैं अपने माता के साथ में, उन्हीं के वीजे के साथ पहुंच जाते हैं और कनाडा जाकर के ये कनाडाई वहां पे नागरिकता ले लेते हैं। और मित्रों वहां की नागरिकता लेने के बाद ये वहाँ भी आगे कार्य करते रहे और 1989 में कनाडा की नागरिकता लेते हैं और टेस्ला मोटर्स और ये जो सोलर सिटी है इसके वहीं पे जाकर के सीईओ बनते हैं, मुख्य उत्पाद के शिल्पकार भी कहे जाते हैं। और फिर मित्रों इनकी कहानी आगे बढ़ती जाती है, ये हर जगह अपना एक नया नया आगाम, नई नई पैगाम लेके आते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं। और फिर वहीं पे क्या होता है, फाल्कन हैवी रॉकेट की डिजाइन बनाते हैं खुद से और उसको क्या करते हैं, एक उसमें
में अतुलनीय योगदान अपना देते हैं, जिससे मित्रों क्या होता है कि इनको बहुत सारे लोग फाल्कन हैवी रॉकेट से भी जानते हैं, चूंकि इनकी ये पहचान बन चुकी है। और फिर मित्रों 1995 में एलोन मस्क और उनके भाई मिल करके, दोनों लोग मिल करके, इनके छोटे भाई थे, उनसे मिल करके जिप2 का इन्होंने क्या किया, एक नाम जिप2 नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल ली और उस कंपनी को आगे बढ़ाया और 1999 में जिप2 को बेच करके इन्होंने करोड़पति बन गया। और फिर मित्रों ये सिलसिला इनका आगे बढ़ता रहा, जिस कदर इनमें ये लालसा थी कि मुझे विश्व का एक अमीर व्यक्ति बनना है, विश्व में अपने नाम को, एक किरदार को दिखाना है कि मैं कुछ हूँ, मैं इतना प्रतिभाशाली हूँ, मुझे दुनिया मेरे प्रतिभा से जाने, मेरे पिता या माता के नाम से न जाने। इस प्रतिभा को निखारते हुए इन्होंने आगे बढ़ा और X.com कंपनी खोली तथा इसको कॉन्फिनिटी कंपनी के साथ जोड़ दिया। बाद में यही कंपनी क्या हुई, पेपैल के नाम से जानी जाती है मित्रों। फिर इन्होंने आगे भी काम किया, एपेक्स एक्स कंपनी खोला और टेस्ला बनाई, उसके मालिक हैं, CEO आप सभी जानते हैं। फिर 2002 में इन्होंने क्या की कि कनाडा से आगे बढ़ करके अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की। और उसमें भी क्या होता है कि इन्होंने सतत अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहे। और फिर मित्रों इनको इतनी उपलब्धि मिली कि 2016 में ये अमीरों की टॉप 100 सूची में आ गए और फिर 2018 में भी ये टॉप 100 सूची में बने रहे। और ऐसा इनके धन में, इनके दौलत में इस कदर वृद्धि होती रही कि 2022 आते 21 आते खत्म होते और 22 आते इनकी दौलत में इतना बेशुमार वृद्धि हुई मित्रों कि ये एक साथ ही दुनिया के टॉप मोस्ट अमीरों में फर्स्ट पर्सन बन जाते हैं। और क्या होते हैं, एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में आ जाते हैं। चूंकि फोर्ब्स पत्रिका आप सभी जानते हैं, फोर्ब्स पत्रिका में इनको बताया गया कि ये टॉप फर्स्ट पे हैं और ये वहाँ पे दुनिया के सबसे अमीर दौलतमंद इंसान बन जाते हैं। और फिर मित्रों इन्होंने वहीं पर अपना सफ़र नहीं छोड़ा, उसको आगे लेकर के आगे बढ़ते रहे। और 2023 में 12 जुलाई को एक AI लॉन्च किया, जिसको AI के माध्यम से आप सब देख रहे हैं कि एक मानव कृत्रिम बुद्धिमत्ता है कि मतलब AI के माध्यम से किसी की भाषा को, किसी चीज़ को, न्यूज़ को, किसी चीज़ को आप पढ़वा सकते हो। वो चीज़ें आप टेलीविज़न पे भी देख रहे हैं, एंकरिंग भी करवा सकते हैं। बहुत सारे मेरे भी इस चैनल पे भी देखेंगे, मेरे कुछ बच्चे AI के माध्यम से कुछ चीज़ें कुछ प्रसारित किए हैं। तो ये चीज़ें हैं कि इसको भी इन्होंने लॉन्च किया और धीरे धीरे करके इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव ही करते रह रहे हैं। इससे ये सीख मिलती है कि दुनिया में अगर खुद पे विश्वास रहा, इनका सदैव क्या है, खुद पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। ये खुद को ही खुद का टीचर मानते हैं, खुद को ही खुद का एक इंस्पायरिंग लीडर मानते हैं। ये मानते हैं कि मैं ही अपना क्या हूँ, एक लीडर हूँ, खुद को ही मैं आगे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और मित्रों ये सच्चाई है कि इंसान के अंदर अगर एक लालच हो, और इंसान के अंदर लालच किस चीज़ की हो कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने गुणों को इम्प्रूव करना है, निश्चित रूप से इंसान आगे बढ़ेगा। और जिनको ये लगता है कि नहीं मैं यार जितना हूँ बहुत हूँ, फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जीवन में ईमानदारी और सच्चाई के साथ साथ आगे बढ़ते रहें। ऐसा नहीं है इनके जीवन में आलोचनाएं नहीं हैं, इनके जीवन में भी बहुत सारी आलोचनाएं हैं। इनके कुछ सिद्धांतों पर बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं, इनके वैवाहिक स्थिति पर भी बहुत लोग आलोचना करते हैं। चूँकि इनके शादियां भी कई हुई हैं, उन शादियों को लोग लेकर के आलोचना करते हैं। करने वाले यहाँ तक कर देते हैं कि अगर जो अपना परिवार नहीं संभाल सकता और दुनिया में क्या कर सकता है। तो देखिए मित्रों, ये जरूरी नहीं है, परिवार को संभालना बहुत बड़ी बात होती है और उसमें दो दिलों का मिलना जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पर आप किसी एक व्यक्ति को सही या गलत नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन इनका आदर्श, इनको हम इसलिए समर्थित करते हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य कर दिखाए हैं जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति ही कर सकता है, जो अपने जीवन को एक छोटे से आयाम
आयाम से लेकर के एक बहुत बृहद आयाम तक पहुंचा दे मित्रों। इसलिए एलोन मस्क की कहानी आप सबको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस कहानी को अगर आपको बेहतरीन लगी हो, इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इस चैनल को भी और प्रमोट कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नई सेशन के साथ, नए ऊर्जा, नए जुनून के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।